वेनेसा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है और ग्रेप्स का जूस पी रही होती है और सोचती है कि वो डेविल जो हमने स्पेयर किंगडम में देखा था वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। अभी तक ब्लैक बुल में किसी को भी अंदाज़ा नहीं है उसकी पावर लेवल का। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हम उसके सामने मारे जाएंगे। और उसे कैप्टन पकड़ लेते हैं और कैप्टन बोलते हैं कि कहाँ पे जा रही हो। तो वेनेसा बोलती है नहीं, मैं यहाँ पे ही थी, कुछ देर में आई। तो कैप्टन बोलते हैं कि तुम मेरे साथ पीना चाहोगी। तो वो बोलती है नहीं, अगली बार देखेंगे। और हम देखते हैं विचेस की रानी को, जिसके पास आई होती है वेनेसा। वो बोलती है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। रानी बोलती है तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो वो बोलती है आपको तो फ्यूचर पता ही है, क्या आप देख के बता नहीं सकते मेरे को क्या ज़रूरत है। रानी अपनी जादू का इस्तेमाल करती है। वो बोलती है तुम्हें इससे लड़ना है। तो बोलते हैं तुम्हें इससे लड़ने के लिए तो किसी चमत्कार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी टीम भले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने देखा है, पर तुम्हारी सारी टीम मिलके भी नहीं जीत सकती इससे, और तुम्हें उससे लड़ना ही क्यों है। तो वेनेसा बोलती है मुझे पता है हम सब मिलके इतने ताकतवर नहीं है, पर मेरी टीम को कौन ये समझाए। वो अपने जान को दाव पे लगा के भी इससे लड़ते रहेंगे जब तक वो मर ना जाए। वो अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर देते हैं। आपसे जब फाइट हुई थी तब आप जानते ही हो क्या हुआ था। तो रानी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम उस जादू को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो वेनेसा बोलती है पर मेरे को वो एंशिएंट मैजिक सीखना है, प्लीज़ मुझे सिखाइए। रानी बोलती है सिखा तो दूंगी, पर एक ही शर्त पे, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। और वेनेसा उस बात के लिए मान जाती है। फिर हमें दो लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम होता है समांता और एल्वीरा। वो बोलते हैं कि तुम हो जिससे साथ मेरे को जंगल में जाना है। तो बोलती है हाँ हम ही हैं वो दोनों बहनें, और तुम हमें कमज़ोर मत समझना, हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है। और उसके बाद वो उसे जंगल में ले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे ही तुम्हें वो बीस्ट मिलेगी जिससे तुम्हें लड़ना होगा। और हमें उस बीस्ट से मुलाकात करवाई जाती है। उस बीस्ट को देख के सारी विचेस छुप जाती है। वो बोलती है ये रानी ने यहाँ पे बिठाया है ताकि कोई उस मैजिक तक जा ना पाए। वेनेसा बोलती है अच्छा ये बात है, पर हमें इसे हराना होगा। और उसके बाद वो अपना फेथ बदलने वाला मैजिक यूज़ करती है, पर उस मैजिक को ओवर यूज़ करने के बाद वजह से उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है और उससे वो फेथ नहीं बदल। समानता बोलती है कि तुमने तो उस ड्रैगन को हराया ही था जब वो जंगल में आए थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया। तो वो बोलती है कि अब मेरा मैजिक बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो समानता बोलती है चिंता मत करो, ये तो मेरा इल्यूजिनेशन था। तो बोलती है क्या तुम्हारे पास ये पावर। फिर हमें रानी की सर दिखाई जाती है जो बोलती है कि जब भी लड़ाई का समय आएगा तुम सब मेरी तरफ से लड़ोगे, तुम चाहे से कहीं पे भी हो, पर तुम्हें जंगल की रक्षा करने आना पड़ेगा। और हम सब गांव में बात करते हुए सुनते हैं कि समानता को इन्होंने टीम में लिया है, वो दोनों लूजर्स को उन्होंने टीम में लिया है। पक्का रानी नहीं चाहती कि वेनेसा को वो जादू मिले। हमें लगता था रानी बदल गई, पर वो बिल्कुल भी नहीं बदली। और वेनेसा इन सबको इग्नोर कर एक मैजिक आइटम बेचने वाले चुड़ैल के पास जाती है और उसे बोलती है क्या तुम ही वो मैजिक आइटम बेची हो। तो बोला हाँ मैं भी बेच ही रही हूँ, और तुम्हारे जैसी भागी थी इन मैजिक आइटम्स को लेने, पर मैं वापस आ गई, तुम्हारे जैसे भगौड़ी नहीं बनी। तो बोला सही में तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बोला नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और उसे दिखाने लग जाती है मैजिक आइटम कि अगर तुम ये लोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, और तुम्हारी बिल्ली को तो इससे खेलने में बहुत मज़े आएंगे। वो बोलती है कि मेरे को इन बेकार आइटम्स की ज़रूरत नहीं, और वेनेसा वहाँ से चल जाती है और वापस से उनके पास आती है। वो बोलते हैं हमने टाइम वेस्ट किया इतना, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। और बोलते हैं कि हम दिन में नहीं तो रात में तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो वो दोनों बोलती है कि तुम्हें लगता है हम अपने बेकार से मैजिक के साथ ये सब कर पाएगी। तो बोला हाँ कर सकते हो। और बाद में वेनेसा 3 छोटे बच्चों को बुलाती है, उन्हें एक जादू की डॉल दिखाती है और बोलती है कि ये देखो ये तुम्हारे छोटे मिनियंस है जो तुम्हारे साथ घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हारे जैसे बातें भी करेंगे। और ये दोनों किए होते हैं समानता और उसकी दूसरी बहन ने, जो अपने जादू की मदद से नकली डॉल्स बनाती है। और उन सब डॉल्स की मदद से वो जंगल के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें एक जगह पे लेके आती है। और वहाँ पे आने के बाद वो सब बोलती है कि इस ट्रैप में फंस गए सारे मॉन्स्टर, अभी हमें करना होगा। और वेनेसा बोलते ही इशारा करती है और अपने जो डॉल्स थे उन्हें गायब कर देती है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिस बीस्ट को देख के सबके सब डर जाते हैं। माहौल शांत होने के बाद सब वेनेसा के पास आते हैं और बोलते हैं तुझसे ग्रेट हो वेनेसा, तुमने हम सब की इतने सालों की परेशानी समाप्त कर दी और तुम काबिल हो सही में उस मैजिक को सीखने के लिए। और उसके बाद वो जाती है रानी के पास। रानी बोलती है मैं तो कभी प्लान ही नहीं था तुम्हें वो मैजिक सिखाने का, और वैसे भी तुम्हें एक मिस्टेक थी। उसके बाद वेनेसा याद करती है उस पल को जब कैप्टन यामी उसे बचा के ले गए थे, और वो बोलती हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए मिस्टेक थी, पर मैंने अपना फेथ खुद चुना और मैं जंगल में नहीं रहना चाहती। और बिना मैजिक सीखे वो वापस से आ जाती है ब्लैक बुल के अड्डों पे।
और उसे कैप्टन यामी कहते हैं बैठो वैनेसा बैठो, तो वो बोलती है मुझे लगता है ये सही समय है पीने का। उसके बाद कैप्टन यामी बोलते हैं तुमने कुछ नया जादू सीखा, तो वो बोलती है नहीं सिखाया उसने। तो वो कैप्टन यामी बोलती है उदास मत हो। और अगले एपिसोड की बारी, अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जोरा के फादर जो होते हैं वो एक फूल खरीदते हैं और जोरा के बोलता है कि आप फादर ये फूल हमेशा क्यों खरीदते हैं। बाद में हमें बड़े जोरा को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं करूँगा और मेरे को ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं। और वो वही फूल लेके कहीं पे जाता है और किसी के ग्रेव पे जाके देखता है कि यहाँ पे पहले से किसी ने फूल चढ़ा दिया, ज़रूर कोई गाँव वाला होगा। और हमें जोरा अपने फादर्स को याद करते हुए दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी प्रैक्टिस कर रहा होता है एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड बना के और उस पर अपने वाटर अटैक किए जा रहा होता है। तभी उसे कुछ परेशान करने बुलीज आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये टाइम नहीं है तुम्हारे बच्चे प्रैक्टिस करने का, क्योंकि तुम तो नहीं बन सकते कभी भी मैजिक नाइट, तुम जाके खेतों में हल चलाओ। और तभी वहाँ से जोरा आता है और उन सबको देखने लग जाता है और बोलते हैं कि तुमने किसी किसान को देखा है मैजिक नाइट बनते हुए। तो वो बच्चा बोलता है हाँ मैंने देखा है, पर वो एक मिशन के दौरान जख्मी हो गए और उसके लिए वो रिटायर हो गए। तो बोला हाँ जख्मी करना ज़रूरी था, वरना तुम लोग सब के सब कोशिश करने लग जाते हैं मैजिक नाइट बनने की। और वो जैसे ही लड़का अटैक करता है उस पर वाटर का, वो बुली उसे रोक लेता है और बुली बोलता है तुम मेरी आँख देखना चाहोगे। और इतने में ही वापस जोर आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे जानते हो। बुली बोलता है कौन हो तुम, तो वो बोलता है कभी जान नहीं पाओगे। और वो कीड़ा निकालता है जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है और उस बदबू की वजह से सारे भागने लग जाते हैं बुलीज़। और तभी एक वाटर अटैक करके उन बुलीज़ की आग बुझा देता है वो लड़का। और उस लड़के को पास जाके वो जोरा बोलता है कि तुम्हें 3 से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए था। तो वो लड़का बोलता है जोरा तुम्हें क्या पता एक मैजिक नाइट बनने के बाद क्या फीलिंग आती है। और उसके बाद हमें उसके फादर दिखाए जाते हैं जिन्होंने फूल चढ़ाए थे और आज भी वो फूल ही बेच रहे हैं। उसके बाद वो जोरा के पास आते हैं और बोलते हैं जोरा थोड़ा सा रूड है मेरा बच्चा, उस पर ध्यान मत देना। और बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ और आप तो मेरे फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कोई बात नहीं मैं उसका ध्यान रखूँगा। और उस बच्चे को उठा के ले जाते हैं जोरा और बोलता है अच्छा तुम्हें मैजिक नाइट बनना है ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें मैजिक नाइट बनना। तो बोलता है मैं एक किसान होकर भी इतना ज़्यादा हाई एम कर रहा हूँ, ये सारी मेरे पापा की गलती है, मेरे को कभी एक किसान के घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और जोरा अपने फादर को याद करके बोलता है यह उनकी गलती नहीं है, अगर तुम मेहनत करना चाहो तो बन सकते हो एक दिन, मैं भी बना हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पे पास में जाके एक पेड़ पे बैठ जाता है और बोलता है कि इसे करने दो प्रैक्टिस। और हम देखते हैं कि वो पूरे दिन प्रैक्टिस करता है। तभी वो बुली वापस आ जाता है एक मैजिक आइटम लेके। वो बोलता है कि तुम इस आग को बारे में क्या कहते हो, इस आग को तो तुम बुझा भी नहीं पाओगे। वो उस मैजिक आइटम से एक अटैक करता है पर जोरा आके उसे रोक लेता है और अटैक को रिवर्स कर देता है। इसके बाद वो मैजिक आइटम फेंक के वहाँ से चला जाता है और बुली के पापा आते हैं और बोलता है कि तुम ही हो ना वो बच्चे जिसने मेरा मैजिक आइटम चुरा लिया मेरे महल से, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी वो बुली आके बोलता है हाँ पापा यही है वो बेवकूफ़ किसान जिसने चुरा लिया था। और उसे लेके वो जान लग जाता है उस बुली का पापा। तभी उस बुली का पापा अपने पावर दिखाता है, वो बोलता है कि तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि फूल बेचने वाला अपनी ताकत दिखाता है और फूल बेचने वाला अपने एक मैजिक स्पेल से उसके सारे अटैक को ख़त्म कर देता है। और वो बोलता है कि मैं भी एक मैजिक नाइट था अपने टाइम पे, और बारिश से जितनी भी आग लगी थी सारी मिटा देता है। उसके बाद बुली का पापा कहता है तो इस अटैक के बारे में क्या ख्याल है, और वो अटैक को भी वापस से रोक देता है वो फूल बेचने वाले अंकल। और बोलते हैं कि तुम लोग भले ही कितने अमीर हो जाओ पर तुम मैजिक आइटम के बिना कुछ नहीं हो। तो बुली का पापा कहता है मेरे को यहाँ पे किसी मैजिक नाइट को भेजना चाहिए था। तभी जोरा आता है, बोलता है कि तुमने मेरे को याद किया, मैं हूँ ब्लैक बुल का एक मेंबर। तो बोलता है अच्छा तुम मैजिक नाइट हो तो इन्हें पकड़ो, ये सब मेरा मैजिक आइटम चुरा के भाग रहे थे। तो जोरा जाता है उस बच्चे के पास और बोलता है तुम ही हो ना जिससे वो मैजिक आइटम फेंक के एक डरपोक के जैसे यहाँ से भाग गए थे, बताओ सच्चाई क्या है। तो उसके फादर पूछता है कि बताओ तुमने कहा था कि ये मेरे घर से आके चुरा के ले गया था वो मैजिक आइटम। तो वो बुली बोलता है कि सॉरी पापा मैं झूठ का, और वहाँ से भाग जाता है। बाद में जोरा बोलता है अगर तुमने इतना पैसा बर्बाद करने के जगह अपने बेटे पे ध्यान दिया होता तो तुम बचे रह सकते थे, और उसका मैजिक आइटम भी छीन लेता है। उसके बाद वो फूल बेचने वाले के पास जाता है और बोलता है कि माफ़ करना मेरे को देर हो गई। और उसके बेटे को भी समझ में आता है कि मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मेरे पापा की गलती नहीं बल्कि मेरे को ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर हमें आस्था को दिखाया जाता है जो यूनो से लड़ रहा होता है कि नहीं मैं बनूंगा विजार्ड किंग। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होते तो अगले एपिसोड में